Very good morning, students. Let's we start our last topic of fourth chapter heredity and reproduction. उसके दो टॉपिक हमारे बच गए हैं. लास्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है. ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, ये तो सब जो भी था भाई, मेंडल आया था और इसके बाद जो डार्विन साइंटिस्ट आया था, सबने मेंडल ने ये बताया था कि कैरेक्टर ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ जीन्स. एंड डार्विन ने नेचर का रोल बताया था कि इवोल्यूशन होता है, पुराने से नए स्पीसीज बनते हैं बाय द वेरिएशंस. बट किसी ने ये नहीं बताया था कि लाइफ अर्थ पे कैसे बनी थी. ठीक है. तो सबसे पहले इसके बारे में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेबीएस हेल्डेन. जेबीएस हेल्डेन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1929 में, ठीक है, एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है. और इसी साइंटिस्ट ने बताया था कि जो लाइफ है वो कैसे बनी थी. इसने बोला कि जो लाइफ है ना, हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, से बनी थी. इन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हमारी जो लाइफ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कहता कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, एंड अमोनिया. ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे जो कि अर्ली अर्थ में, बहुत पुरानी जो वाली जो अर्थ थी, जो सबसे पहले जहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारा रिड्यूसिंग हुआ करता था, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुआ करती थी, ऐसे एटमॉस्फेयर को हम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो उस टाइम ये ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे. ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्शन करके, इन्होंने, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे ना, इन्होंने आपस में इंट्रैक्शन करके क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड. ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं. और जब एक बार कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए, फिर इनसे क्या बन गई, प्रोटोप्लाज्म बन गया. ठीक है. प्रोटोप्लाज्म से क्या बन गई, सेल, और सेल से फिर क्या बनेंगे, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके कहता है कि ऑर्गेनिज्म बन गया. ठीक है. तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो लाइफ बनी है, किसने बताया था, जेबीएस हेल्डन ने बताया था इन 1929 में. उसने बोला कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि पुरानी वाली अर्थ पर जो सबसे पहले जो अर्थ बनी थी हमारी, इससे पहले कि कहते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना, आग का गोला हुआ करती थी उस टाइम. ठीक है. धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कूल होता गया, कम होता गया, और हमारी अर्थ ठंडी होती गई. जैसे जैसे ठंडी होती गई तो हमारी गैस में उस टाइम हमारी अर्थ के ऊपर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, ये सब प्रेजेंट थे. इन मॉलिक्यूल्स ने आपस में इंट्रैक्शन करके क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं. जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए तो सेल्स बन गई, सेल से फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम. ठीक है. ऐसे करके कहता है कि ऑर्गेनिज्म बन गया. तो ये था ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इसके बारे में आप ऐसे इतना बता दो, ये पूछा जाता है एग्जाम में. इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि किसने दिया था, सेंटली एल मिलर ने, नाम का साइंटिस्ट था. ठीक है. इसने जेबीएस हेल्डेन थ्योरी को क्या करा था, कंफर्म करा था, और मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करा था कि हाँ, रियल में ऐसा होता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे. ठीक है. सेंटली मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसका सेंटली मिलर, दो साइंटिस्ट थे, एंड हैरोल्ड सी यूरे, दो साइंटिस्ट थे. ठीक है. इन 19, इम्पोर्टेंट है,
1953 सन भी पूछा जाता है। सैंटी मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे, मिलर एंड यूरे बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करा था कि हाँ रियल में ही जो है ना हमारी अर्थ में जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। इनका जो एक्सपेरिमेंट चला था वो लगभग 1 वीक चला था। कितने वीक चला था ये भी पूछा जाता है कि कितने वीक चला था ये, अबाउट 1 वीक। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपने ही बेस पे जैसा एटमॉस्फेयर पुरानी हमारी अर्थ पे एंशिएंट टाइम पे प्रेजेंट था ना, वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करा। कैसे, इन्होंने एक मतलब एक इन साइंटिस्ट ने क्या करा, एक अपरेटस अपने ही बेस पे तैयार करा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अपरेटस सेट कर लिया इस टाइप का। ठीक है, ये डायग्राम बुक में नहीं दे रखा है, मैं अपने से बना रही हूँ। 10th क्लास की बुक में नहीं दिया हुआ है ये डायग्राम। यहाँ पे उसने एक वैक्यूम लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लास्क ले ली, यहाँ पे इसने एक बर्नर ले लिया। ठीक है, एंड इसमें पानी क्या होता गया, नीचे से हीट होता गया और पानी इसमें पानी होता गया, बॉयल होता रहा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसने यहाँ पे वैक्यूम इसलिए क्रिएट करा कि क्योंकि उस टाइम जो हमारा अर्थ थी बनी थी, उस टाइम जो एटमॉस्फेयर था ना उसमें ऑक्सीजन नहीं था। तो ये जो वैक्यूम था ना वो सारा का सारा इसमें जितना भी ऑक्सीजन है ये बाहर खींच लेता था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इसने एक वैक्यूम पंप सेट कर लिया। ठीक है, इसका काम ये था। और यहाँ पे इसने क्या ले लिया कि भाई उस टाइम गैसेस का मिक्सचर ले लिया। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी उस टाइम, मेनली जो गैसेस थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेस इसने ले ली। ठीक है, और इनमें क्या करवाई, एनर्जी कैसे दी, सनलाइट तो क्योंकि तो लैब के अंदर कर रहे थे ना, सनलाइट तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज करा। इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब बैटरी ले ली और इनमें आपस में क्या करवाते थे, स्पार्किंग से क्या प्रोड्यूस होती थी, मतलब एनर्जी निकलती थी, और जिससे ये जो गैसेस हमने ली थी आपस में क्या करते थे, इंट्रैक्शन करते थे, और इंट्रैक्शन करके क्या बनाते थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे इसने एक कूलेंट ले लिया, एक कंडेंसर या कूलेंट लगा लिया। ठीक है, तो होता क्या था, ये जो अपरेटस उन्होंने सेट करा, देखो इसमें तो बॉइलिंग वाटर ले लिया, पानी गर्म होता रहता था। ठीक है, यहाँ पे पानी गर्म होकर इधर जाता था, इधर जाने के बाद क्या होता था कि भाई इसमें जो भी ऑक्सीजन थी वैक्यूम पंप उससे बाहर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता था, क्योंकि जो इंट्रैक्शन होती थी ना वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में होती थी, ऑक्सीजन हमें बाहर निकालना होता था, तो यहाँ से वैक्यूम की कंडीशन क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, फिर यहाँ से चलकर ये पानी, ये जो मिक्सचर पानी था वो कहाँ जाता था, यहाँ पे, क्योंकि जो रिएक्शंस होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर ही तो होती हैं, उनके लिए मीडियम तो चाहिए ही। ये मीडियम यहाँ पे जाता था, यहाँ पे हमने ये जो ले रखा है इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस थी, अमोनिया, मीथेन। जैसे ही इनको पानी मिलता था ये आपस में क्या करती थी, इंट्रैक्शन करती थी, और इंट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क से बैटरी यूज कर ली, रोड लगा दी, और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, जिससे ये जो गैसेस सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनको हम बोल सकते हैं, ये आपस में इंट्रैक्ट करते थे, और उन्होंने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लिया। यहाँ पे कंडेंसर कूलेंट लगा रखा था, जैसे जैसे यहाँ पे आते थे ये क्या हो जाते थे, ठंडे हो जाते थे, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाते थे। फिर यहाँ से हम क्या निकालते थे, सैंपल मतलब हम देखते थे क्या रियल में इन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो रियल में क्या हुआ कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ना इनमें क्या बने थे भाई, उसने देखा, उन्होंने नोट करा उन साइंटिस्ट में कि भाई न्यूक्लिक एसिड बनने लग गया, प्रोटीन बनने लग गई, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स बनने लग गई। ठीक है, और एक लिविंग सेल्स को बनाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स
मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो ऐसे इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि रियल में जो लाइफ बनती है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके बनी थी हमारी अर्थ के ऊपर। वो भी किस में बनी थी, सी वाटर में। किस में बनी थी, समुद्र के पानी में, एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आता है मिलर एंड हेरोल्ड सी यूरेका इन सन। इसमें पूछते हैं सन कौन से में करा था ये, 1953 में। कितने वीक का के लिए करा था, 1 वीक के लिए। और एक क्वेश्चन इसमें कि जो उन्होंने टेम्परेचर यहाँ पे सेट करा था वो कितना करा था, स्पार्क कितने प्रोड्यूस, कितने टेम्परेचर करा था, 100 डिग्री सेल्सियस का। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन से गैसेस मिक्सचर लिए थे उसने, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये गैसेस पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से बने थे। ठीक है, तो ये अपरेटस का डायग्राम उसमें नहीं था एक्सपेरिमेंट में, तो बना लेना। तो ये था। नेक्स्ट एक लास्ट जो टॉपिक था इस